स्वागत है आप सभी का एक और खतरनाक कॉमिक ड्रीम की ही एपिसोड में, जहां पर आज के इस वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे हल्के ही स्नैप के एंगल के बारे में। इन्फिनिटी सागा का पूरा खेल इसी हरामखोर दस्ताने के पीछे ही रचा गया था। आई मीन ऑब्वियसली इसको पहनकर स्नैप करने से आपकी कोई भी ख्वाहिश इजीली पूरी हो सकती है, लेकिन थानोस ने इसको पहनकर आधी आबादी के घोड़े लगाना सही समझा। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी हरीबाई ने चुटकी बजाकर वापस से उन सभी लोगों को वापस ला दिया जिनको भी थानोस ने वाइप आउट किया था। पर एक बड़ी डिफरेंस को क्या आपने इस वाले सीन में नोटिस किया था? क्योंकि इन 5 सालों में बैनर ने अपने दिमाग को और हल्क की स्ट्रेंथ को कंबाइन करके प्रोफेसर हल्क की वर्जन को एमसीयू को प्रेजेंट किया था। बट व्हाट इफ अगर बैनर हल्क के साथ समझौता नहीं कर पाता, एंड गेम की मूवी में अगर प्रोफेसर हल्क नहीं होता, या फिर इन्फिनिटी वॉर की तरह ही हल्क अगर बैनर से बाहर ना निकलता, तो ऐसे सिनेरियो में क्या बैनर स्नैप कर पाता? इसी के ऊपर आज की ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। इसमें हम हर उस पॉसिबिलिटी को टच करने की कोशिश करेंगे जो कि मूवी में पॉसिबली हो सकता था। पर वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ताकि अब हमारी फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना करो। इसी के साथ और आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार हल्क की पहले चॉइस क्यों थे मूवी में स्नैप करने के लिए। हल्क के बदले बाकी सभी थॉर को भी चूज कर सकते थे, सिंस हमने इसके पिछले मूवी में थॉर की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा ऑलरेडी हो गया था, क्योंकि बंदे ने डायरेक्टली एक स्टार की पूरी एनर्जी का डायरेक्ट सामना किया था और उसकी डैमेज को भी उसने आराम से रिकवर कर दिया था जब उसने स्टॉर्म ब्रेकर को अपने हाथों में पल भर के लिए थाम लिया था। बट इसके बावजूद भी थॉर को स्नैप करने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि बात सिर्फ स्ट्रेंथ या फिर ड्यूरेबिलिटी की नहीं है, बल्कि दिमाग का भी है। एंड थानोस की मुंडी उड़ाने के बाद उसने ये रियलाइज किया कि स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर होने के बाद भी और थानोस का कत्ल करने के बाद भी थॉर उन सभी लोगों को वापस नहीं ला पाया जिन सभी लोगों को थानोस ने वाइप आउट किया था। इसी के लिए ही थॉर अपनी दिमागी हालत से काफी ज्यादा कमजोर हो गया और काइंड ऑफ एक डिप्रेशन स्टेज में ही चला गया था। और इसी कमजोर दिमाग के साथ अगर एवेंजर्स थॉर को स्नैप करने के लिए दे देते, एंड क्या पता इसी दिमाग के चलते अगर बाहुबली एवेंजर सोचने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते, तो आधी आबादी को लाने का तो छोड़ो, बची हुई आबादी को भी धूल बना देते। इसीलिए थॉर के बाद जो सबसे बेस्ट चॉइस था वो और कोई नहीं बल्कि गामा रेडिएशन एमिटिंग वाला ग्रीन दानव हल्क ही था, जो कि आराम से गामा रेडिएशन फेंकने वाली अनंत मणि की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता था। और थॉर को कंपेयर करने पर इसकी दिमागी हालत भी टॉप नॉच थी। बट ये तो हुई प्रोफेसर हल्क की बात। बट मूवी में अगर इनक्रेडिबल हल्क का वही वाला एंग्री हल्क प्रेजेंट होता, तो क्या स्नैप का एंगल इतना ही इजी हो पाता? आंसर है जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्नैप को परफॉर्म करने के लिए डबल डी की ही जरूरत थी, यानी कि दिमाग और ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी के टेस्ट में तो हल्क अव्वल नंबर से ही पास हो जाता, लेकिन दिमाग के मामले में बैनर का हरी भाई कच्चा ही रह जाता। इसीलिए अगर मूवी में किसी तरीके से प्रोफेसर हल्क का कैरेक्टर नहीं होता, तो चीजें काफी हद तक इतना इजी नहीं होती और फाइनली एवेंजर्स को अपना सबसे बड़ा डिसीजन लेना पड़ता, यानी कि किसी एक सुपर हीरो को तो अपनी सेक्रीफाइस करते हुए सभी लोगों को वापस लाना पड़ता। हालांकि अगर कॉमिक्स की थोड़ी सी बात करें तो एंग्री हल्क ने ऑलरेडी ऐसा कॉमिक बुक में कर रखा था, जहां पर इसने एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं बल्कि दोनों हाथ में दो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहना था। बट वो स्टोरी मेन टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करती है, मार्वल कॉमिक्स की ही अर्थ 1610 से ही बिलोंग करती है, यानी कि अल्टीमेट अर्थ से बिलोंग करती है। लेकिन अगर मूवी की बात करें जिस टाइम पर इनक्रेडिबल हल्क और थॉर का एक कैरेक्टर इस टाइम पर अगर प्रेजेंट होता, तो इन दोनों को तो स्नैप करने नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे टाइम पर किसी न किसी कैरेक्टर को तो स्नैप करते हुए सेक्रीफाइस करना पड़ता, क्योंकि उस टाइम पर एवेंजर्स फैसिलिटी में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं था सिवाय हल्क और थॉर के, जो कि स्नैप करते हुए उसको सर्वाइव कर सकता था। और अगर आप मुझसे पूछो कि ऐसा ही अगर मूवी में देखने को मिलता तो मार्वल कौन सी कैरेक्टर के साथ जा सकती थी, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि स्टूडियो नेबुला के साथ ही जा सकती थी, क्योंकि अर्लियर प्लान्स में भी ऐसा ही डिसाइड किया गया था। जहां पर ओरिजिनली मूवी में जैसे हमने आयरन मैन को ही स्नैप करते हुए देखा था, उसके बदले में नेबुला ही स्नैप करते हुए नजर आती। लेकिन आयरन मैन की कैरेक्टर को प्रॉपर ट्रिब्यूट देने के लिए स्टूडियो ने आयरन मैन को स्नैप करवाया। और अगर मूवी की सिनेरियो सच में ऐसी होती, तो एंड गेम में हमें दो डेथ्स नहीं बल्कि तीन सुपर हीरो को सेक्रीफाइस करते हुए देखने वाले थे। तो सिर्फ इसी एक पॉइंट को ही देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हल्क की कैरेक्टर को जो प्रोफेसर हल्क में बदल दिया गया, वो किसी मेजर चीज को ही दिमाग में रख के किया गया था। अगर आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि इनक्रेडिबल हल्क अगर इस वाले मूवी में प्रेजेंट होता, तो उस टाइम पर कौन सा कैरेक्टर स्नैप करता हुआ नजर आता? आपकी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बता देना। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग थी तो इसको लाइक कर देना, चैनल की कंटेंट अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना और बगल में पड़ी बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहते हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी फ्यूचर में मिस करना नहीं चाहोगे। इसी के साथ ही हम इस वाले वीडियो से तो यहाँ पर विदा लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में वापस से हमारी मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। बाय।